हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके के ऊपर और जीके में हमारे पास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए अभी जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए ना वो लिए जेकेपीएसआई 2022 के पेपर से। देखिए जेकेपीएसआई 2022 का जो पेपर हुआ था वो सीबीटी मोड हुआ था और शिफ्ट वाइज हुआ था। ठीक है, उन सभी शिफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। आज हमारे पास कौन सी 12 नंबर की शिफ्ट है। इसके बाद लगभग आप देखेंगे तो इतने ही 10 या 11 इतनी शिफ्ट और बची हैं जो कि हम क्या करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके देखेंगे उनको भी। ठीक है, इससे पहले जो शिफ्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन वीडियोस की मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ जितनी भी है ये सारी अगर आपको ये चाहिए तो वो मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो तब भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप एटलीस्ट पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड। इंडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन सा है और इसमें कब पब्लिश हुआ वो। मद्रास कोरियर इन 1788 है, द बॉम्बे हेराल्ड 1789 है, कलकत्ता क्रॉनिकल इन 1786 है, या बंगाल गेजेट इन 1780 है। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया जो है वो कौन सा है, बंगाल गेजेट इन 1780। बंगाल गेजेट इसको हिक्कीज हिक्की बंगाल गेजेट भी कहते हैं। हिक्की के इसके फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था हिक्की। ठीक है ना, जेम्स हिक्की जो है वो इसका फाउंडर है, किसका, बंगाल गेजेट का। देखिए अच्छा इसको फाउंड कहाँ करा था कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है ना, कलकत्ता में करा था। कलकत्ता उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया की उस वक्त ये कैपिटल थी। ठीक है ना, कल अब इस न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो ये एशिया की पहली पब्लिश होने वाली न्यूज़पेपर भी है। ये कौन सी, 21, ये बंगाल गेजेट। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Nearly how many members get retired from the Council of States as soon as may be on the expiration of every second year। तो हर 2 साल में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा या फिर अपर हाउस कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कितने मेंबर जो हैं वो हर साल जो हैं उसमें रिटायर हो रहे हैं। 2/3, 1/3, 1/4 या फिर हाफ, कितने हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1/3 मेंबर जो है ना, 1/3 एवरी सेकेंड ईयर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए आ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर बात करें टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250 है, जिसमें 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हैं और बाकी आप देखेंगे 12 जो है वो कौन होते हैं, नॉमिनेटेड होते बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये रहेगा इसमें हमारे पास कौन सा, ये रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन का आंसर रहेगा। और इसमें जितने भी मेंबर हैं हर एक मेंबर की जो फुल टर्म अगर देखेंगे, टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो वो कितना होता है, 6 साल का होता है, 6 ईयर्स होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। ऑप्शन है 1915, 16, 17, 18। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ, ये मतलब कब लॉन्च करा गया, इसको करा गया कब, 1918 में। किसने शुरू करा, महात्मा गांधी ने। कहाँ पर शुरू करा गया, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पर है ये, गुजरात में। ठीक है ना, 1918 में ये शुरू करा गया और ये था किसकी सपोर्ट में, ये था पीसेंट्स की सपोर्ट में। पीसेंट जो है उनकी सपोर्ट में खेड़ा सत्याग्रह को महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा, गुजरात के खेड़ा में 1918 में शुरू करा गया इसको। 1918 में एक चीज़ और भी है, 1918 में एक चीज़ और भी है, वो महात्मा गांधी ने जो करा था वो क्या था, फर्स्ट अनटू डेथ। ठीक है, फर्स्ट अनटू डेथ। और ये किसके लिए था, जो मिल वर्कर्स है ना उनके लिए था ये। ठीक है, ये सत्याग्रह जो शुरू करा था उन्होंने। ठीक है, 1917 में भी कुछ करा था ना महात्मा गांधी ने, वो करा था कौन था, वो करा था उन्होंने क्या, बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू करा था। और वो था किसके, जो ब्रिटिश ऑपरेसिव जो इंडिगो प्लांटर्स है ना उनके अगेंस्ट जो था वो सत्याग्रह शुरू करा था इसमें। ठीक है, तो ये 3 डेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। 1917 जो है चंपारण, जो इसमें बिहार का चंपारण है वहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट इन्होंने ये सत्याग्रह शुरू करा था। 1918 में 2 हैं, दोनों गुजरात से हैं। ठीक है ना, और जो पहला जो है ये खेड़ा से है, दूसरा जो है वो अहमदाबाद से, अहमदाबाद मिल जो मिल वर्कर्स वाला है। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको क्या करना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है और ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस डिड गांधी फॉर्म दी सत्याग्रह सभा। तो इनमें से किस जगह पर महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह सभा उसको शुरू करा था, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात या फिर पुणे। आंसर की बात करें तो वो है बॉम्बे। कब शुरू करा था, वो करा था 24 फरवरी 1919। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द रोलैट एक्ट। ठीक है ना, ये शुरू करा था इसमें। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी नहीं जम्मू कश्मीर की, बारामूला, डोडा, श्रीनगर या फिर जम्मू। आंसर की बात करें तो वो है डोडा। डोडा जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
प्रायोरिटीज अंडर द अर्बन स्ट्रेटेजी आउटलाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शंस आपके सामने, इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पोर, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, रिस्टोरिंग मॉन्यूमेंट्स, या फिर अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा था वो? कौन सा नई प्रायोरिटीज में है ये? ठीक है ना, अंडर द अर्बन स्ट्रेटेजी आउटलाइंड बाय यूएनडीपी। आंसर की बात करें तो वो है रिस्टोरिंग मॉन्यूमेंट्स, वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर स्पीकर। आंसर की बात करें तो वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर सुनामीज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड अलोंग अलास्का कॉन्टिनेंटल रिम, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, अल्पाइन इंडोनेशियन माउंटेन बेल्ट, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है जो सुनामी से फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड अलोंग सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग फायर बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक, और अलोंग दी पैसिफिक ओशन, ये जो इसमें ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नॉट एस्टेब्लिश बाई ब्रिटिश इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा हिल स्टेशन जो है वो ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं करा गया है इंडिया में? लैंसडोन है, ऊटी है, रानीपुरम है, या फिर मसूरी है। कौन सा है वो है रानीपुरम। रानीपुरम कहाँ पर? ये केरला में। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश नहीं करा गया इसमें ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर है, एलईडी मॉनिटर है, प्रिंटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है? वो है ऑल ऑफ दिस, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इनमें से कौन सा है? एसिड रेन है, मैरीन पोल्यूशन है, अपवेलिंग है, या फिर राइज इन सी टेम्परेचर। तो कोरल ब्लीचिंग का कॉज अगर आप देखेंगे तो इसमें वो है राइज इन सी टेम्परेचर। नेक्स्ट, टोलकप्पियम। टोलकप्पियम इन संगम लिटरेचर इज अ टेक्स्ट ऑफ, किसका टेक्स्ट है ये? तमिल ग्रामर का है, तमिल डांस का है, तमिल पोइट्री, या फिर तमिल गवर्नेंस है। तो टोलकप्पियम जो है इन संगम लिटरेचर, ये टेक्स्ट है किसका? ग्रामर, तमिल ग्रामर का। ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर के साथ? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर आयरन। कौन सा है वो है आयरन। आयरन के साथ इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि आयरन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? स्टीम के साथ वो रिएक्ट कर देता है। ठीक है ना, जिससे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मासिनराम। मासिनराम की एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने, अगर मैं आंसर की बात करूं तो वो है कितनी? 1187, 11,872 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड कर गई। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो रहती है कहाँ पर? मासिनराम। मासिनराम कहाँ पर है ये? मेघालय में। ठीक है ना, हाँ, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है ये, कौन सी? मासिनराम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 था, हाईएस्ट डीडीटी। डीडीटी क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये डीडीटी की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, द हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चैन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन जो है इनमें से कौन सा एक्वेटिक फूड चैन में ये देखने को मिलेगी? सीगल है, ईल है, क्रैब है, या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा है वो? सीगल है। सीगल कहाँ पर मिलेगा आपको? ये देखिए सी से जुड़ा हुआ है, तो ये बर्ड आपको मिलेगा कहाँ पर? सी वाली सी में ही मिलेगा आपको ये। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एन इकोलॉजिकल community in which populations of plants or animals remain stable and exists in balance with each other and their environment is called। उस environment को क्या कहते हैं? जो कि एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी जहां पर पॉपुलेशन किसकी? प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की स्टेबल रहती है। ठीक है ना, और इसमें बैलेंस में भी एग्जिस्ट करती है विद ईच अदर। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं जहां पर ये सारा बैलेंस में और इसमें स्टेबल रहता है ये सारा? क्या कहते हैं उसको? प्यूनियर कम्युनिटी कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, अबायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, या फिर नोनिस कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं उसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रोनकोल। इनमें से ब्रोनकोल किसको कहते हैं? बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, फेराइट है, या फिर नार्थिस। कौन सा है वो? ब्रोनकोल कहते हैं किसको? लिग्नाइट को। बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, द हाइएस्ट क्रेडिट रिस्क रेटिंग दैट कैन बी अवॉर्डेड टू एनी कंपनी बाई क्रिसिल इज। हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क रेटिंग जो है किसी भी कंपनी को अवार्ड करा जा रहा है किसी क्रिसिल के द्वारा, वो क्या कौन सी है? ए है, ए है, ट्रिपल ए है, या फिर ए प्लस प्लस है? कौन सी है वो है ट्रिपल ए। ए क्रिसिल क्या हो गया? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम या फिर वंदे मातरम, या तो वंदे मातरम या फिर वंदे मातरम। ठीक है, वाज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। किस बुक का ये पार्ट है? सरस्वती चंद्रा, दुर्गेश नंदिनी, अनंत मैथ, या फिर नन ऑफ दिस। किसके ये? अनंत मैथ। सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज द न्यूट्रल एक्सपर्ट। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछ रखे हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक एज द न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग द किशन गंगा एंड रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स।
तो वर्ल्ड बैंक ने जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, रिगार्डिंग इन प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, किसको ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने जो है मतलब इसमें अपॉइंट करा है? सीन मर्फी है, मिशेल लिनो है, योरम मोसिफ है, या फिर कार्मेन रिनहार्ट है? कौन सा है वो है मिशेल लिनो। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स? ऑप्शंस आपके पास सामने है, स्टेम है, रूट्स है, या फिर लीव्स है। आंसर की बात करें तो वो है स्टेमन। स्टेमन जो है आपके पास कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा वो कौन सा होगा? पिस्टिल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन? तो इनमें से कौन सा स्टेट कर रहा है कि जो हमारे मतलब स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी है? फर्स्ट क्लास से जुड़ी हुई है, सेकंड न्यूटन फर्स्ट क्लास से जुड़ी है, न्यूटन सेकंड क्लास से जुड़ी है, न्यूटन थर्ड क्लास से जुड़ी है, या फिर नन ऑफ दिस? ये जुड़ी हुई है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, वो है कौन सा? वो लॉ कहता है कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। Over crossing of which of the following river did the army of Alexander revolted and ordered to retreat in 326 BC? जेलम है, ब्यास है, रवि है, या फिर नन ऑफ दिस है? कौन सा है वो? ब्यास है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू एंटर द करंट टाइम इन एम एस एक्सेल? किसका यूज करा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, या फिर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, या फिर कंट्रोल प्लस माइनस साइन? किसका यूज करा जाता है करंट टाइम इन एम एस एक्सेल में एंटर करने के लिए? कौन सा शॉर्टकट यूज करा जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर डिड इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट लिक्विड विजन टेलीस्कोप? तो कहाँ पर ये इसको इस्टेब्लिश करा है? नैनीताल है, शिमला है, लेह लद्दाख है, या फिर कोदाई कनाल है? कहाँ पर है ये? कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा है? इंडिया का पहला लिक्विड विजन टेलीस्कोप वो करा है नैनीताल। नैनीताल कहाँ पर है ये? यूके में, ये अपना उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया में अफेक्ट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्नेक बाइट, डॉग बाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर बीस्टिंग? तो हाइड्रोफोबिया में अफेक्ट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेबीज, और रेबीज किसी होती है? डॉग बाइट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एएस बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। व्हाट डज इंड एएस स्टैंड फॉर? हमें यहाँ पर सिर्फ ये इतना पूछा है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए स्टैंड हो रहा है ये? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर इंडियन एसेट स्टैंडर्ड्स है? क्या है इसका वो है आंसर की बात करें तो वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द सितार? इसका क्रिएटर कौन है? ऑप्शन है आमिर खुसरो, टेंसन, सिकंदर लोडी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? किसने इसको अब देखें तो किसने इसको बनाया इसको? वो है, आंसर की बात करें तो वो है आमिर खुसरो। ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास मैच तो बनेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पर अबोहर की अगर बात करें, अबोहर, जज्जर, बिरबेडसन, ठीक है ना, तो ये ऐसे करके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर है ये है पंजाब में, ठीक है। घाना जो है ये आपको मिलेगी कहाँ पर? राजस्थान में। और हजारीबाग की अगर बात करें तो कहाँ पर है? झारखंड में। अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क देखी होंगी, याद करी होंगी, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट पर्टिकुलरली रिसीव रेनफॉल बाय रिटेटिंग मानसून इंडिया? तो रिटेटिंग मानसून से कौन सी स्टेट इंडिया जो है पर्टिकुलरली रेनफॉल रिसीव करती है? गोवा है, गुजरात है, केरला, या फिर तमिलनाडु? कौन सी? आई होप कि मालूम होगा सबको, वो है आपके पास कौन सी? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द नोबेल प्राइज कॉल्ड स्विरिजिस रिक्स बैंक प्राइज, ठीक है, इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? किस फील्ड में दिया जाता है? इकोनॉमिक साइंस में, लिटरेचर में, सोशल साइंस, या फिर मैथमेटिक्स में? किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है इकोनॉमिक साइंस में। ये ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 32, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हैविंग प्रेस मीटिंग, टेलीकास्टिंग न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंक्वायरी इनटू गवर्नमेंट एक्टिविटीज, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबर्टी ऑफ डैश डैश इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल। तो प्रेम्बल में लाइबर्टी ऑफ डैश डैश मेंशन नहीं, कौन सी नहीं मेंशन करी? प्रोफेशन, थॉट, एक्सप्रेशन, या फिर बिलीफ? तो लाइबर्टी ऑफ प्रोफेशन इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल, ठीक है। ये ऑप्शन इज कंसर्न। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, किससे जुड़ा हुआ है? किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है ये? इमरजेंसी प्रोविजन को कर रहा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कर रहा है, सिटीजनशिप को कर रहा है, या फिर मनी बिल को कर रहा है? तो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस मनी बिल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ,
ऑल ऑफ दिस। तो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्यूबरक्लोसिस के लिए? इसमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है या प्रोटोजोआ? कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्यूबरक्लोसिस जो है ये किससे फैलता है? ये होता है किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 36, द नेम ऑफ द इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विच पार्टनर विद गूगल क्लाउड। हमें क्या बताना है यहाँ पर? इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताना है जिसने पार्टनर करा है किसके साथ? गूगल के साथ है, गूगल क्लाउड, टू एनहेंस इट्स सर्विसेज टू इंडियन बिजनेसमैन। अपनी सर्विस को क्या करें? इनहेंस करने, बढ़ाने के लिए किसमें? इंडियन बिजनेसमैन के साथ। ठीक है ना। ऑप्शंस की बात करें तो भारतीय एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है या फिर बीएसएनएल है। वो कौन सी है? वो है भारतीय एयरटेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 37 है, अमंग द फॉलोइंग वेयर इज डाइजेस्टेड फूड मैक्सिमली ऑब्जर्व। तो मैक्सिमली जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो ऑब्जर्व किसके द्वारा करा जाता है? लिवर के, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? किसके द्वारा होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स वर एलोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए कितनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी सीट्स जो थी वो एलोकेट करी गई थी? कितनी थी वो? 282, 93, 389 या फिर 50? वो कितनी थी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए प्रिंसली स्टेट्स के लिए यहाँ पर पूछा गया सिर्फ, तो वो कितनी थी? 93। देखिए जब ब्रिटिश इंडिया था ना, मतलब उनका कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। ठीक है ना। तो इंडिया में आप देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही था। तो इसमें टोटल सीट जो थी ना, और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कितनी थी? 389 थी। ठीक है। अब देखिए 389 तो थी, लेकिन इसमें आप अगर आप देखेंगे तो जो कंट्री थी वो रन करी जाती किस तरह से, करी जा रही थी किस तरह से? एक तो प्रोविंसेस थे और दूसरा क्या था? प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट्स में कंट्रोल था किसका? प्रिंस का। हाँ, पीछे तो बिल्कुल ब्रिटिश, इनके ऊपर इनके ब्रिटिशर ही हैं, ब्रिटिश ही हैं। ठीक है ना। लेकिन आगे चला कौन रहा है? प्रिंस आगे चला रहे हैं। लेकिन दूसरे जो प्रोविंसेस है ना, प्रोविंसेस में डायरेक्टली कंट्रोल किसका हो रहा था? ब्रिटिशर्स का हो रहा था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहे थे? ब्रिटिश डायरेक्टली चला रहे थे। लेकिन प्रिंस स्टेट्स में कौन चला रहा था? प्रिंस चला रहे थे, लेकिन उनका कंट्रोल भी था आखिर किसके पास? ब्रिटिशर के पास था। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 39, डैश डैश इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें से पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कोई कन्वर्ट हुआ किसमें? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। वो कौन सा है? बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, मधवपुर ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा अहमदाबाद मर्केंटाइल, फोर्थ आपके पास शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा है वो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसको कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट, वट आर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, CERS क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स है, कैपिटल बॉन्ड है, शेयर्स हैं या फिर ट्रेडेबल चेक्स है? तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CERS क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स है। ठीक है ना। एक्चुअली किस्म ये जो सर्टिफिकेट्स है ना, ये एमिशन की रिडक्शन के लिए सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाते हैं, और ये ट्रेड भी करे जाते हैं और इनकी सेल भी होती है। ठीक है। ये ऑप्शन इसका आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 41, हाउ मेनी How many characters does the alphanumeric code provided to each bank maintained by the RBI in relation to the real-time gross settlement transfer service? हमें यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा है कि कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो अल्फान्यूमेरिक कोड में जो होते हैं ईच बैंक को प्रोवाइड करे जाते हैं और मेंटेन करे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना। इन रिलेशन टू आरटीजीएस कितने होते हैं वो? 4, 7, 11 या फिर 15? कितने होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर वो बात हो रही है किसके? आपके IFSC कोड की। ठीक है ना। IFSC। ठीक है ना। ये वही है। इसमें कितने होते हैं आपके पास? 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। तो लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर कौन है? यशोवती है, सगंधा है, कोटा रानी या फिर नन ऑफ दिस? लास्ट फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर की अगर बात करें तो वो है, बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो है कोटा रानी। सी ऑप्शन इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाई। सुनामीज जो वेव्स हैं जनरेट करी होती हैं किससे? अर्थक्वेक से, वोल्केनिक इरप्शन से या फिर मून टाइडिंग से? ऑप्शन आपके सामने है। मैं अगर आंसर की बात करूं तो वो है, एक तो अर्थक्वेक से, दूसरा वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है? सुनामी जो वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 44 है, वाई आर इलेक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों है? टू वॉइस आउट द ओपिनियन। ऑप्शन आपके सामने, चलिए आप इनको रीड करें। मैं आंसर की बात करूंगा यहाँ पर। इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इलेक्शंस में हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं ना किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वही तो है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। एलोटॉप ऑफ कार्बन होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर ऑल ऑफ दिस? तो क्या है इसमें? जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? एलोटॉप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, AMFI इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू डेवलपिंग। ये AMFI हुआ क्या? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया।
इस डेडिकेटेड डेवलपिंग, देखिए उसी से जुड़ा हुआ है ये, म्यूचुअल फंड से है, बैंकिंग से, इंश्योरेंस या फिर मार्केटिंग या फाइनेंस। अगर ये इसका AMFI की अगर फुल फॉर्म मालूम है तो बड़ा आराम से इसका आंसर निकल जाता है। वो किसके लिए, इस मार्केट को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, किसमें, इस इंडस्ट्री को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को करने, डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स आर डिस्कस्ड इन डैश लिस्ट। किस लिस्ट में ये डिस्कस करे जाते हैं, स्टेट में, यूनियन में, कंकरेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट जो होते हैं वो डिस्कस करे जाते हैं किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, क्या कहते हैं उसको, ओमनीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या फिर फ्रूगिवोरस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ओमनीवोरस कहते हैं। ए ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज फाउंड बाय मर्जिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन अलॉन्ग विद। देखिए अभी है एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लेकिन उससे पहले अलग मिनिस्ट्री थी, उनको क्या करा, मर्ज करा गया। हमें क्वेश्चन में यही है कि कौन सी मिनिस्ट्री को मर्ज करके इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को इसकी फॉर्मेशन करी गई है, मतलब उससे मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, ये है या फिर ये है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन को मर्ज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ, और एक नया नाम दिया गया इसको मर्ज करके, वो था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 50 है, द नेशनल इनकम, क्या हो गया, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई, किसके द्वारा एस्टिमेट करी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, CSO या फिर RBI। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डैश डैश वाज इन स्ट्रांग स्पॉट फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर नन ऑफ दिस। तो किसकी स्ट्रांग स्पॉट थी इसको विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने में, वो थी महात्मा गांधी की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 52, अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, ठीक है, तो सर्कुलेशन पैटर्न क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स सेंटर या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज और टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी पर ब्लैक सी के बैंक पर कौन सी कंट्री जो है लोकेटेड नहीं है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया या फिर सीरिया। कौन सी नहीं है, वो है सीरिया। देखिए ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, दूसरे और भी जो सी हैं, ठीक है ना, इसमें कैस्पियन सी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे सी और इनके साथ में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो जो टच हो रही हैं वो याद रखनी है, ठीक है ना। और फिर ये इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लैक सी है तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो हमारे पास कौन सा होगा, सीरिया होगा। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, मतलब दूसरी सी भी हैं, उनको क्या करना है, सी हो गया, ओशन हो गया, तो उनको भी देख लेना, उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन यूज फॉर एडिशन इन MS एक्सेल। तो इनमें से किस फंक्शन का यूज करा जाता है एडिशन के लिए MS एक्सेल में, ये है एट, सम, टोटल या फिर किसका यूज करा जाता है, वो करा जाता है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 55 है, द विलेज ग्रैंड बैंक स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इंप्लीमेंट करा जाता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। द विलेज ग्रैंड बैंक स्कीम जो है इसको इंप्लीमेंट करा जा रहा है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिजाइन करा और इसकी डेवलपमेंट को लेकर, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई है, किसके, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ। कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी या फिर नासा है। कौन सी है वो है नासा, नासा नहीं सॉरी, नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, अलॉन्ग वाटर बॉडीज होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है, कैसा होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट है न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, कदेरी, लेपक्षी, 1812, ये किसकी वैरायटी है, ये न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप है ये, ठीक है ना। और ये किस में आ रहा है, वीट की वैरायटी है ये, पंपकिन है, पपाया है सीड है या फिर ग्राउंडनट सीड है। कौन सी है ये है ग्राउंडनट सीड, ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो इनमें से कौन सा इफेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ्स मैग्नेटिज्म के लिए, ब्रोकिंग है, अकॉर्डियन है, डायनामो है या फिर अननफिस है। कौन सा है वो है डायनामो इफेक्ट, सी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ UV रेडिएशन बेयरली रीच अर्थ सरफेस। तो इनमें से किस कैटेगरी UV रेडिएशन की कौन सी कैटेगरी जो बेयरली अर्थ सरफेस पर रीच करती है, UVA है, बी है या फिर सी है। कौन सी है वो है सी।
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट यूरेनियम इज फाउंड, तो इनमें से कौन से नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो यूरेनियम है ये मिलता है? जो असम है, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर, कहाँ पर है ये, कहाँ मिलेगा ये? मेघालय में, ठीक है ना। अब कहाँ इसका यूज़ कहाँ होता है, हमने ऑलरेडी एक देख रखा है इसको कि यूरेनियम का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट व्हाट आर साइक्लोन्स कॉल्ड, तो साइक्लोन जो है ना, इसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे हमारे पास यही क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, वॉर्म कहते हैं, ह्यूरिकेन या कहते हैं, या फिर हेरिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ह्यूरिकेन, ठीक है ना। सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय नॉट मेंटेनिंग क्लीननेस, तो क्लीननेस के उसको मेंटेन ना करने से कौन सी डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है? कॉलरा, तो डायसेंट्री, टाइफाइड या पैरालिसिस। तो क्लीनलीनेस को मेंटेन ना करने से ये सारी डिजीज जो होती है वो पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज ओलिजेपर इन रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो पहले पेट्रोलियम इंडस्ट्री के रिस्पेक्टिव में ओलिजेपर जो है ये क्या चीज़ है? ऑप्शन है टेक्नोलॉजी फॉर अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायोफ्यूल, टेक्नोलॉजी फॉर रिमोडिशन ऑफ ऑयल स्लज, नन ऑफ दिस। तो ओलिजेपर जो है इन रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये क्या है? टेक्नोलॉजी फॉर रिमोडिशन ऑफ ऑयल स्लज स्पिल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस शिफ्ट से, श्री हेमकुंड साहिब, सिख पिलग्रिमेज साइट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। श्री हेमकुंड साहिब जो कि एक सिख पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। इस डेडिकेटेड टू विच सिख गुरु, तो किस सिख गुरु को ये डेडिकेटेड है? गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जन को, या गुरु तेग बहादुर को? तो किन सिख गुरु को ये डेडिकेटेड है? आंसर की बात करें तो वो है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। इनको ये साइट जो है वो इनको डेडिकेट है, और ये 10th और लास्ट सिख गुरु है ये, ठीक है ना। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू मतलब जो पीडीएफ आपके साथ यहाँ पर लाई है, शेयर करिए है, आपको इसका जरूर फायदा हुआ होगा। और आपको ये पीडीएफ, आपको ये वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। बाकी चलिए आप अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।